आज हम बात करते हैं वैदिक विधि से जोड़ व घटाव। अभी तक आप जो जोड़ घटाव कर रहे थे वो जनरली इंटरनेशनल सिस्टम है उसके आधार पर कर रहे थे। आज हम जोड़ घटाना सीखेंगे वैदिक विधि से। अब वैदिक विधि से जोड़ना घटाना कैसे करते हैं? देखिए, वैदिक विधि से जोड़ घटाना बड़ी संख्याओं को सरल रूप में जोड़ करना है। या जब हम वैदिक विधि से जोड़ना या घटाना करते हैं तब जोड़ करते समय 10 के गुणांक के रूप में हम संख्याओं को लेते हैं। 10 के गुणांक के रूप में कैसे? जैसे 10 का गुणांक हो गया 100, 1000, 10,000। या 10 के गुणक के रूप में लेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब देखें, वैदिक विधि में संख्याओं की पूरक संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब संख्याओं की पूरक संख्याएं कौन सी कहलाएंगी वही बताते हैं आपको। हम बना रहे हैं एक टेबल जिसमें हमने लिखा है यहाँ संख्या। अब जो इस संख्या की पूरक संख्या होगी, जो भी संख्या इसमें लिखेंगे हम, उसी को कहते हैं परम मित्र संख्या। परम मित्र संख्या। हम 0 से स्टार्ट करेंगे यदि संख्याओं को, तो 0 आएगा हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इनकी पूरक या परम मित्र संख्याएं क्या होंगी। परम मित्र संख्याएं वो होंगी जो इनके साथ ऐड करने पर 10 का निर्माण कर दें या 10 बन जाए। तो यदि हम 0 को 10 बनाना चाहें तो 0 में हमें कितना ऐड करना होगा? 10 ऐड करना होगा। यदि हम 1 को 10 बनाना चाह रहे हैं तब इसमें कितना ऐड करना होगा? 9 करना होगा। 2 को 10 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा? 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए 9 के लिए 1। तो ये जो संख्याएं हैं ये तो हमें दी गई संख्याएं हैं, और ये जो नीचे हमने लिखी है ये इनकी पूरक संख्याएं हैं जिनको हम कहते हैं परम मित्र संख्या। यानी ये इनके परम मित्र हैं। 0 का परम मित्र 10 है, 1 का परम मित्र 9 है, 2 का परम मित्र 8 है, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 एंड सो ऑन। इसके आगे जो आप देख रहे हैं। अब देखें जोड़ेंगे कैसे। जोड़ते समय मान लीजिए एक हम यहाँ पर जोड़ की संक्रिया लिख लें न्यूमेरिकल के रूप में। हमने लिखा प्लस 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 कितना। अब देखें इसमें जब हमें करना होगा तो जिस विधि से हम जोड़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं पूर्णाभ्याम या परम मित्र विधि। ध्यान देना, पूर्णाभ्याम पूर्णाभ्याम या इसी को कहा जाता है परम मित्र संख्या के आधार पर परम मित्र विधि। अब परम मित्र विधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या की परम मित्र है, उसके आधार पर हम इनके ग्रुप बनाते। कैसे देखें जरा, इसका इकाई का अंक कितना है? 9। अब जो 9 यहाँ पर इकाई का अंक है, तो आप ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक इस 9 का परम मित्र है? देखो इन संख्याओं में आप देखें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक इस 9 का परम मित्र है? एक इधर आ रहा है, यानी ये संख्या कितनी है? 21। तो हम इसका और इसका क्या बना लेंगे? समूह बना लेंगे। प्लस 21 बन गया। अब देखिए अगला, यहाँ है इकाई का अंक 3। अब इन संख्याओं में देखिए
इस 3 का परम मित्र कौन सी संख्या है? 7 है। बिल्कुल ठीक। तो हम 23 का और 37 का एक समूह बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, 23 प्लस 37। अब हम इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। पहले इसे जोड़ेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसे टोटल करेंगे। कर लें? बताइए कितना हो जाएगा? 10 हासिल 1 4 और 5 और 2 7 प्लस इधर कितना? 0 6। अब कितना हो जाएगा टोटल? 130। अब जो हमने ये इस विधि के द्वारा सॉल्व किया है, इसी को कहा जाता है पूर्णाभ्याम या परम मित्र विधि से जोड़ना। परम मित्र विधि मैंने अभी आपको बताया कि परम मित्र विधि क्यों कहा गया है, क्योंकि ये परम मित्र जो संख्याएं हैं, जो दी गई संख्या है, ये इस संख्या की जो परम मित्र है वो ये संख्या है। तो हम परम मित्र बना रहे हैं ना, इनको परम मित्र ढूंढ ले रहे हैं। यहाँ पर 9 है, 9 का परम मित्र 1 है, तो इसको हमने इसके साथ में प्लस कर लिया। इसीलिए इस विधि को कहा जाता है परम मित्र विधि। तो ये जो विधि है आपकी, ये है वैदिक विधि से जोड़ना, पूर्णाभ्याम विधि। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब इसके क्वेश्चन जितने भी होंगे वो डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखें, यदि क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी संख्या में कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसका परम मित्र हो ही ना। मान लीजिए यहाँ पर ये संख्याएं तो हैं, इसके बाद एक संख्या यदि हम और लिख लेते और उसका तो परम मित्र कोई बन ही नहीं पाता, क्योंकि हमें तो जोड़ा बनाना है। तब उसको हम क्या करते? अलग से ऐड करते, उसे अलग से प्लस कर देते। यानी यहाँ इतना करने के बाद एक प्लस और लगाकर उस संख्या को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और आइए हम करते हैं इससे संबंधित एक्सरसाइज। अगली संख्या लेते हैं हम, है 24 प्लस 61 प्लस 394 प्लस 66 प्लस 16 प्लस 19। देखिए जरा, 24 4 का परम मित्र 6 किधर है? इधर ना। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? इनका ये समूह बन जाएगा। 61 इस 1 का परम मित्र 9 किधर है? यहाँ है, ये इसके साथ ऐड होगा। 394 4 का परम मित्र 6, ये इधर ऐड हो जाएगा। बनाने ग्रुप। देखिए 24 प्लस किसके साथ बन रहा है? 66 प्लस 61 कितना है? 61 और 61 किसके साथ ग्रुप बना रहा है? 19 प्लस 394 किसके साथ? 16 प्लस 16 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 6 3 9 प्लस 8 प्लस 1। अब इसे ऐड कर लें, 0 0 0 1 8 और 1 9 और 9 18 का 8 हासिल 1 4 और 1 5। ये हो गया हमारा आंसर। किस विधि से? पूर्णाभ्याम विधि, या इसी का दूसरा नाम है परम मित्र विधि। इतनी बात क्लियर? अभी हमने अभ्यास किया पूर्णाभ्याम विधि या परम मित्र विधि से जोड़ना, और ये विधि किसके अंतर्गत आ रही है? वैदिक विधि के अंतर्गत। अब दूसरी विधि है जोड़ने की, एकाधिकेन पूर्वेण।
एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण को हम कैसे समझें, तो इसके लिए देखिए कौन सी विधि है दूसरी, एकाधिकेन पूर्वेण। इसे हम न्यूमेरिकल के रूप में समझते हैं। पहले हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। हमने लिखा 8 6 7 3 प्लस 9 2 1 3 प्लस 3 2 1 7। किसका सवाल है ये, जो हम लिख लेते हैं ऐसे फॉर्म में 8 6 7 3 9 2 1 3 3 2 1 7। अब देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से इसे कैसे जोड़ा जाएगा, समझें। 3 3 6 और 7 13। अब यहाँ तो हम सीधे सीधे क्या आ रहे हैं, 13 पर आ रहे हैं। जो इससे पहले हम सामान्य विधि में करते थे तो इकाई के अंक को हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ दहाई में पहुंच रहा है ना 13, इकाई के अंक को यहाँ लिख लिया और जो एक इकाई का अंक बचता था उसे हम कहाँ जोड़ते थे, ना एक लिखकर। लेकिन अब इसमें एकाधिकेन पूर्वेण में हमें एक नहीं लिखना है बल्कि एकाधिक लिखना है, एकाधिक। अब ये एकाधिक क्या है, ये एकाधिक है बिंदु। एकाधिक किसे कह रहे हैं, इस बिंदु को। तो हमें अब एक नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है, बिंदु लिखना है। तो इस बिंदु को हम कहाँ लगा दें, यहाँ। अब इस बिंदु का मतलब हो गया एक, समझ रहे हैं। अब इसे और किसे जोड़ेंगे हम, इसके बाद अगला स्टेप तो यही होगा, से और इसे जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखें 1 मिनट, 7 के ऊपर लगाया हमने बिंदु यानी कि एकाधिक प्लस 1 बराबर 7 के ऊपर एकाधिक का ना लगा हुआ तो इसे पढ़ेंगे हम 7 और 1 8 प्लस 1 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। अब देखें 7 और 1 8 और 1 9 9 और 1 10 का 0। फिर एकाधिक आ गया, एकाधिक को फिर कहाँ लिख दें, यहाँ। आप एक तरह से समझाने की आवश्यकता नहीं है। 6 और जो एकाधिक है 1 7 7 तो 9 और 2 11 का 1। फिर क्या लगेगा, एकाधिक बिंदु, बिल्कुल ठीक है। एकाधिक यहाँ लग गया 8 और 1 9 9 18 और 3 21 का यहाँ पर 1। अब एकाधिक कितने आ रहे हैं, 2। तो हम क्या लाएंगे यहाँ पर, एकाधिक 2, 1 यहाँ लग गया और 1। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 2। इतनी बात समझ में आए। एक और करते हैं क्वेश्चन इसी तरह का। 8 6 7 4 9 2 8 3 4 6 7 2। देखें कितना है यहाँ 4 9 4 और 9 कितना हो गए 13। जब यहाँ पर हमारे 13 आ गए, हमें इस 13 में इस 2 को अभी नहीं जोड़ना। समझे, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम किस तरह से जोड़े। यहाँ पर आकर हमको यहीं रुकना है और जो इकाई का अंक है 3 इसको रहने देना है और जो 1 आया है दहाई का अंक इसे हमने क्या कर देना है, एकाधिक ले लेना है। क्या ले लेना है, एकाधिक। और इस बाएं अंक की तरफ इसके ऊपर हमने एक एकाधिक लगा देना है। समझ रहे हैं, इतनी बात को समझते चलना। अब देखें यहाँ पर हमें हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। 3 को किसके साथ जोड़ देंगे, 2 के साथ। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। 3 और 2 5। अब आ जाए यहाँ, ये कितने हैं 7। जोड़ने कितने हैं हमें इसके साथ में 7 प्लस 2 और 2 के ऊपर क्या है 1 एकाधिक।
तो एकाधिक जब इसके साथ जुड़ जाएगा कितने हो जाएंगे यहाँ? 3 हो जाएंगे। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 में अब कितना जोड़ना है? 7। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पर 10 होंगे यानी हम दहाई में पहुंचेंगे तभी हमें जो 1 है यहाँ पर इसके स्थान पर हमें एकाधिक लगा देना है पूर्व की संख्या पर, यानी कि बाएं तरफ क्या लगा देना है? एकाधिक। इतनी बात समझ रहे हैं? जैसे ही हम दहाई के अंकों में पहुंचेंगे तो जो दहाई का अंक होगा उतने ही एकाधिक हमें कहाँ लगा देने हैं? बाएं तरफ की संख्या पर। इतनी बात समझ गए? अब हमारे पास क्या बचा? 0। 10 नहीं, 0। अब 0 जोड़ेंगे हम किसके साथ? 7 के साथ। 7 के साथ जब हम 7 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा आंसर? 7 आएगा। बिल्कुल ठीक। अब देखें यहाँ 6 प्लस देखें 6 प्लस 8 के ऊपर क्या है? एकाधिक या बिंदु। कितना हो जाएगा ये? 6 प्लस 8 और 1 9 बराबर कितना? 15। अब यहाँ पर फिर से हम दहाई में पहुंच गए। दहाई को हमें 15 और 6 21 नहीं करना है ना, हमें क्या करना है? जो यहाँ पर एकाधिक है, 1 है यहाँ पर, इस 1 को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर बिंदु के रूप में लिख देंगे। बाएं तरफ एकाधिक को लग गया। अब देखें यहाँ कितने रह गए हमारे पास? 5। 15 नहीं बल्कि 5। 5 को हम किसके साथ जोड़ देंगे? 6 के साथ। कितना हो जाएगा? 11। 11 का अब जो यहाँ पर एकाधिक बचेगा यानी 1 दहाई का अंक वो फिर कहाँ बचेगा? ऊपर। अब देखें 8 और 1 एकाधिक 9 और 1 एकाधिक 10। 10 और 3 13। जैसे ही हम दहाई में पहुंचेंगे फिर से हम एकाधिक कहाँ लगा देंगे? बाएं तरफ। यहाँ कितने बचेंगे? 3 और 4 7। अब देखो यहाँ कितना है? 1। तो इस एकाधिक को यहाँ देखेंगे 1। ये है आपका एकाधिक पूर्वण विधि। वैदिक विधि से जोड़ने की दूसरी विधि है एकाधिक पूर्वण विधि। इससे पहले हमने क्या था? पूर्णाभ्याम या परम मित्र विधि से जोड़। इतनी बात क्लियर? स्पष्ट हो गया ना? ठीक। अब करते हैं वैदिक विधि से घटाना। अभी हमने किया वैदिक विधि से जोड़ना और अब है वैदिक विधि से घटाना। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सामान्य रूप से जब हम घटाते हैं तब यहाँ पर कम है ना, ऊपर वाली संख्या में से नीचे की संख्या घटाते हैं। जब ये कम है तो यहाँ से क्या लेते हैं? इधर से दहाई लेते हैं। तब करते हैं। अब यहाँ जब हम वैदिक विधि से घटाना करेंगे तब जरा ध्यान से देखें, समझें आप कि हमें 3 में से किसे घटाना है? 7 में। अब हम 3 में से 7 को घटाएंगे नहीं, हम 3 में से 7 को घटाएंगे नहीं बल्कि हम 7 के परम मित्र को 3 में जोड़ेंगे। 7 के परम मित्र को 3 में जोड़ेंगे। 7 का परम मित्र कितना है? 3 है। 3 को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6। और एकाधिक लगा देंगे हम बाएं संख्या पर एकाधिक। इतनी बात के लिए अब समझें आगे। यहाँ है 5 और यहाँ कितना हो गया? 6 और 1 7। 5 में से हमें कितना करना है? 7 को घटाना है। अब हम 5 में से 7 को घटाएंगे नहीं बल्कि 5 में 7 का एकाधिक हम जोड़ देंगे। 7 का एकाधिक कितना है? 3। 7 का एकाधिक 3 है तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और एकाधिक इधर ले आएंगे हम। अब फिर देखें यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये संख्या बड़ी हो गई तो इसमें से इसे आसानी से घटाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम घटा दें। 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा। बिल्कुल ठीक। जब यहाँ पूरा घट जा रहा है तब हम यहाँ पर एकाधिक नहीं लगाएंगे।
अब यहाँ देखें, यहाँ कितना बच रहा है? 8। 8 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2। जब हम परम मित्र संख्या कब ले रहे हैं? जब जिस संख्या से हम घटा रहे हैं वो संख्या छोटी है और जो घटने वाली संख्या है वो बड़ी है, तब हम क्या कर रहे हैं? एकाधिक ले रहे हैं। और जब ऐसा नहीं है तब हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से घटाव कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर? एक बार और समझें। हमें 3 में से 7 को घटाना है। 3 में से 7 को घटाना है, लेकिन हम वैदिक विधि से घटाव करते समय 3 में से 7 को घटाएंगे नहीं, बल्कि 7 का परम मित्र 3 में जोड़ देंगे। 7 का परम मित्र कितना है? 3। तो 3 में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हमने लिख लिया यहाँ, और एकाधिक लगा दिया 7 के बाएं वाले अंक पर। एकाधिक यहाँ लगा दिया। अब हमें 5 में से क्या घटाना है? 6 प्लस एकाधिक, तो 6 और 1 7 हो गया। 5 में से हमें 7 घटाना है, तो हमें 5 में से 7 को ना घटाकर हम 7 के एकाधिक को 5 में जोड़ देंगे। 7 का एकाधिक कितना है? 5 प्लस 3 कितने हो गए? 8। अब देखें एकाधिक, फिर हम किधर ले आएंगे? बाईं तरफ ले आएंगे। 6 है यहाँ, यहाँ कितने हो गए? 3 हो गए, तो सीधे सीधे घट जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ रह गया 8। 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये हो गया हमारा वैदिक विधि से घटाना। इतनी बात।